अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है काठिया वाले छोले। और ये तकरीबन स्ट्रीट स्टाइल में हम इसको बनाएंगे और ये इतने मज़ेदार होते हैं। जैसे आप लोगों को बाहर जाके स्ट्रीट फूड में ये खाना पसंद है, लोग ढूंढते हैं इसको खाने के लिए। तो बस आज के बाद ये रेसिपी आपको मैं सीक्रेट रेसिपी दे रही हूँ और आप इसको ट्राई करेंगे तो उसके बाद कभी भी बाहर गए ये नहीं खाएंगे। आप कहेंगे इससे अच्छा तो घर में बन रहे। इतने मज़ेदार, चटपटे से और फ्लेवरफुल और खट्टे मीठे ज़बरदस्त से। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें चाहिए, यहाँ पे आलू ले लिए हैं मैंने, एक मीडियम साइज़ का, इसको उबाल लिया है। चना है 1 कप के करीब। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है हरा धनिया है 2 टेबल स्पून बारीक काट लिया है। ये इमली की चटनी, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। अगर नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, आप इमली का पल्प इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं कुछ 1 चम्मच के करीब। यहाँ पर हमारे पास से कॉर्नफ्लावर है 2 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा कुछ मसाले हैं वो आप देख लें। यहाँ मेरे पास चीनी है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, चाट मसाला हमारे पास है 1 टीस्पून और इसके अलावा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। साथ में नमक भी जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास है टमाटर है और प्याज मैंने ली है एक छोटी सी मीडियम साइज़ की, इसको बारीक चॉप कर लिया। और पापड़ी। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है वो देख लेते हैं। एक कढ़ाई, पैन, पतीली जो भी आप लें उसमें शामिल करें छोले। उबले हुए मेरे पास छोले रखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप पहले से उबाल के जैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं, रख लें और उसके बाद आप इसको फ़ौरन झटपट 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको उबालने के लिए अब यहाँ मैंने पानी डाला है तकरीबन 1.5 गिलास और इसको एक उबाल आने दिया। अब यहाँ पे देखें ये छोले कितने सॉफ्ट हैं, आपने को मैंने दबा के दिखाया है। ये इतने ही सॉफ्ट होने चाहिए, तभी आपको काठिया वाले छोले खाने में मज़ा आएगा। साथ में यहाँ मैंने शामिल कर दिया है आलू, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। उसको उबाला हुआ है हमने, तकरीबन 80 से 90% बिल्कुल कुक है। तो बस इसमें शामिल कर दें। अब ये सारे मसाले चले आएंगे। चीनी है, कुटी मिर्च है, चिकन पाउडर है और चाट मसाला और भुना हुआ पिसा ज़ीरा। तमाम मसाले जो हैं ये अपने ही फ्लेवर में बहुत ज़बरदस्त हैं। स्पाइस ज़्यादा आपको पसंद हो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ मैंने नमक शामिल कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट सही से अच्छे से उबाल आने के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो थोड़े से पक जाए। देखें इस तरह से। इसमें ये होगा कि जब ये मसाले पकेंगे तो हमारे छोलों में और आलू में वो फ्लेवर सारे आ जाएंगे जो हमने मसाले शामिल करें हैं। बहुत बेसिक मसाले। यहाँ मेरे पास इमली की चटनी है तकरीबन 2 टेबल स्पून, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने तमाम चीज़ें शामिल की हुई हैं, चीनी वगैरह और गुड़ से मैंने बनाई है। तो बहुत मज़ेदार चटनी है। अगर आपके पास नहीं है और आपने नहीं बनाई तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप बना लें। और अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, आप इमली का पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आप इमली की चटनी शामिल करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त सा जायका आएगा। बस यहाँ पे ये हमारे जो हो गए थोड़े से पक के तैयार और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ कॉर्नफ्लावर मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून, उसमें थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया और इसके बाद हमने इसको इसमें शामिल कर दिया छोलों में। अब आपने ये देखना है कि इसकी जो थिकनेस है ना वो ना ज़्यादा गाढ़ी होगी जैसे सूप में होती है। मतलब सूप आपने देखा है कि बहुत गाढ़ा होता है, हमें वो भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना। तो आप इसकी थिकनेस आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। बस यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट फिर पका लेना है, अच्छे से चला लेना है, तमाम फ्लेवर आपको इसमें आ जाएगा। अब आपने लास्ट में क्या शामिल करना है, टमाटर और प्याज बारीक आपने चॉप करी हुई और टमाटर भी इसमें आप शामिल कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में हम शामिल कर रहे हैं, जिससे ये कि ना ये ज़्यादा पकेगा और ना ये ज़्यादा खड़ा खड़ा बिल्कुल कच्चा टाइप का रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। तो साथ में यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। थोड़ी सी मैंने प्याज और ना हरी मिर्च बचा ली है ताकि ऊपर से मैं गार्निशिंग कर सकूँ। ये हो चुके हमारे छोले तैयार। यहाँ बस प्याज और टमाटर डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट और मज़ीद पकाना है और उसके बाद आपके जो छोले हैं वो रेडी हो चुके हैं, तमाम फ्लेवरफुल के साथ और मज़ेदार। आप देख लें इसको और इसकी ग्रेवी कितनी है आप इसका देख लें, अंदाज़ा लगा लें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो सारी फिर पानी और क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। बस यहाँ पर हो गए हैं तैयार। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और उसके बाद इसको सर्व करूँगी।
मैंने यहाँ पे बाउल पे सर्व कर लिया। अब इसको सर्व करने का है, आप किसी भी उसमें प्रेजेंटेशन कर रहे हों, दे रहे हों किसी को, तो आप इसी तरह दीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करें, प्याज शामिल कर लें, स्लाइस में कटी हो, चॉप कटी हुई हो, कोई मसला नहीं है, हरी मिर्ची इसमें शामिल करें। और इसके ऊपर जो दुगना जो आपका वो होगा ना, हिट होगा, 10 नंबर मज़ीद लगेंगे, वो है पापड़ी से। आप इसमें पापड़ी क्रश करके डालें और इसके ऊपर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत स्पाइसी लवर हैं तो आप मिर्चें थोड़ी तेज़ कर दें और ऊपर से चाट मसाला डाल दें। अदरवाइज़ ये बहुत बेहतरीन है। मेरे छोटे बच्चों ने, 3 साल की बेटी ने भी इसको एंजॉय किया है। तो होपफुली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए होते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।